सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर टाटा पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को। सो भी जस्ट कुछ मिनट पहले टाटा पावर ने अपनी Q3 रिजल्ट ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में। सो दोस्तों सभी फिगर जो है वो रुपीज़ इन करोड़ है। तो चलिए सबसे पहले नोट करते हैं टोटल इनकम को। और इनकम की बात करें तो इस बार 1600 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और वो तो 15,391 करोड़ ही रिपोर्ट हुआ है। और टोटल इनकम भी अगर देखोगे तो वो भी एक्सपेक्टेशंस से कम ही देखने को मिल रही है। तो Q&Q बेसिस पे मार्केट ज़्यादा उम्मीद करके चल रही थी, बट कंपनी ने कम रिपोर्ट किया है, जो कि क्लियर आप देख भी सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, यानी कि खर्चा इसने कितना किया है। तो पिछले साल खर्चा किया था 14,254 करोड़, इस बार खर्चा किया है 14,249 करोड़। क्वार्टरली वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी के इनकम के कंपैरिजन में एक्सपेंस बढ़ती हुई दिखी है, बट कंपनी के इनकम में आपको गिरावट दिखी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था दोस्तों वो था 1076 करोड़। इस बार का प्रॉफिट है 1187 करोड़। क्वार्टरली वाइज अगर देखा जाए तो 1093 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1187 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। देखो एक्सपेक्टेशन थी कि Q1Q बेसिस पे कंपनी के इनकम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, मार्जिन्स आपको कम देखने को मिलेंगे, और नेट प्रॉफिट भी हमें Q1Q बेसिस पे कम देखने को मिलेंगे। बट इनकम तो उल्टा दिखा दिया कंपनी ने, और नेट प्रॉफिट भी उल्टा दिखा दिया। हो सकता है कि मार्केट नेट प्रॉफिट के बढ़ते ग्रोथ की वजह से स्टॉक को थोड़ा चीयर करती हुई दिख जाए। अब दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में, जो कि 3.89 रिपोर्ट हुआ है। पिछले साल के मुकाबले भी जंप है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी जंप है। सो दोस्तों ये था टाटा पावर का Q3 रिजल्ट।